एजुकेशन लीफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्क्वेंस, रेंज ऑफ स्क्वेंस और बाउंडेड और अनबाउंडेड स्क्वेंस की। तो देखते हैं। तो स्क्वेंस क्या है? स्क्वेंस इज ए फंक्शन। स्क्वेंस क्या है? एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसकी डोमेन क्या है? नेचुरल, वेयर द रेंज ऑफ मे बी एनी सेट, और जो उसकी रेंज है कोई भी सेट हो सकता है। यानी हमें जो फंक्शन में इनपुट करना है वो सिर्फ नेचुरल नंबर है और आउटपुट उसका कुछ भी आ सकता है। इन अदर वर्ड्स, ए स्क्वेंस इज ए सेट इज ए रूल विच एज असाइन टू ईच नेचुरल नंबर ए यूनिक एलिमेंट। या हम एक कह सकते हैं कि उसके डोमेन में एक नेचुरल नंबर का ऐसा सेट है जो किसी ना किसी वैल्यू को जरूर देता है। तो इससे हमें ये पता लग गया कि स्क्वेंस क्या है? एक स्पेशल काइंड का फंक्शन है जिसमें डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। या सिंपल भाषा में जो हमने बेसिक कहा था कि जहाँ हमें ऑर्डर मिल जाए 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, तो हम उस चीज़ को भी स्क्वेंस मानते हैं। तो रियल स्क्वेंस क्या होंगे? रियल स्क्वेंस होंगे वो स्क्वेंस जहाँ पर आउटपुट हमें रियल वैल्यू में मिले। आउटपुट यानी नेचुरल नंबर 1 रखने पर आंसर उसका रियल आए। द रियल स्क्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज ऑफ द सबसेट इज ए रियल नंबर। दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर या स्क्वेंस के टॉपिक के अंदर वी शैल स्टडी ओनली रियल स्क्वेंस। हम ज़्यादातर बीएससी या बीए के फाइनल सेमेस्टर में या जिसके 4th सेमेस्टर में स्क्वेंस आता है, हम सिर्फ रियल के बारे में ही बात कर सकते हैं। रियल स्क्वेंस यानी जितने भी स्क्वेंस होंगे हमारे रियल होंगे। इफ़ एक्स natural to be a sequence, the image of n belong to n instead of donated by xn। यानी हमें n नंबर की यदि इमेज जाननी है तो हम उसे xn यानी xn इस तरह से डोनेट करेंगे by this। तो x1 x2 x3 it is your real number associated with 1 2 3 this by using mapping। also the sequence axn is donated by this। या तो कर्ली ब्रैकेट में आएगा या फिर वो ट्रायंगुलर ब्रैकेट में आएगा। the x1 x2 are called the first term, second term and the third term। the mth and nth term are defined by xm or xn। m or n not is equal to n are treated as distinct even xm is equal to n। it means the term occurring at different notation are treating as distinct term। यदि ड्रमों को अलग अलग मानेंगे तो वो डिफरेंट ही मानी जाएंगी, चाहे उनकी दे हैव द सेम वैल्यू, चाहे वो सेम वैल्यू दे। अब रेंज ऑफ द स्क्वेंस, रेंज ऑफ द स्क्वेंस का मतलब है कि उसका आउटपुट किन किन दो संख्याओं के बीच में रहता है। ये हमारा क्या आ जाएगा? रेंज। द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ ए स्क्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। नोट, इन ए स्क्वेंस xn since n belong to n and n is infinite set natural number, the number of terms of a sequence is always infinite। the range of sequence may be finite set if xn minus 1 की पावर n then xn। यदि हमें कोई स्क्वेंस रखना है तो n को 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? यदि हमारे पास क्या है गिवन स्क्वेंस है xn, वो क्या है -1 की पावर। यदि n को 1 रखेंगे तो -1 2 1 -1 इस तरह से ऑन चलता जाए। तो इसकी वैल्यू क्या है? 1 और -1, उससे ज़्यादा नहीं है। तो हमारी जो रेंज आएगी उस स्क्वेंस की आएगी -1 से 1। यानी उस स्क्वेंस की सबसे छोटा एलिमेंट और सबसे बड़ा, इन दोनों को रखेंगे तो हमारी रेंज आएगी। कॉन्स्टेंट सीक्वेंस कौन से होते हैं? जहाँ पर एक ही टर्म हो, सिर्फ एक ही टर्म हो, चाहे वैल्यू कुछ भी रख दो, n की वैल्यू 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो। ए स्क्वेंस xn इक्वल टू c, n इज कॉल्ड द कांस्टेंट स्क्वेंस। तो xn क्या आएगा? c इज ए कांस्टेंट स्क्वेंस रेंज c, जिसकी रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिसकी रेंज में सिर्फ सिंगल एलिमेंट, रेंज में क्या हो? सिंगल एलिमेंट। इसकी तरह वो क्या हो जाएगा हमारा? कांस्टेंट स्क्वेंस। तो स्क्वेंस को आप कैसे डोनेट करते हैं? एक स्क्वेंस को हम इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। n क्या है हमारा? नंबर ऑफ टर्म्स। तो बाउंडेड एंड अनबाउंडेड, इसके बारे में देखते हैं। एक स्क्वेंस है वो बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड। एक स्क्वेंस है यहाँ पर an इज सेड टू बी बाउंडेड अबो, यानी ऊपर से। अबो का मतलब ऊपर से। ऊपर से मतलब है कि उसमें बड़ी संख्या है, उसके बाद स्क्वेंस में कोई भी संख्या नहीं आएगी। नंबर k सच दैट an लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n, यानी k उस स्क्वेंस में सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद स्क्वेंस में चाहे कितनी भी वैल्यू रख लें या कितने भी टर्म खोज लें हम या याद करें, तो उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं होगी। इसी तरह बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो का मतलब है कि नीचे से। तो एक स्क्वेंस में हमें जब छोटी वैल्यू मिल जाती है रियल नंबर k सच दैट a एंड k, यानी स्क्वेंस की सभी वैल्यू आउटपुट
या नेचुरल नंबर में फंक्शन है तो आउटपुट आएगा, तो आउटपुट में जितनी भी वैल्यू रखी गई हैं वो सब या तो के हैं या के से बड़ी, तो बिलो हो गया, यानी निचला सिरा हमें मिल गया। द रेंज ऑफ सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होगा? ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबो एज वेल एज बिलो। यदि अबो और बिलो दोनों, यानी उसमें एक ऐसा नंबर भी हो जिससे उसकी सारी संख्याएं बड़ी हों और एक ऐसा नंबर भी हो जिससे उसकी सारी संख्याएं छोटी भी हो। द सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड इफ टू रियल नंबर के एंड के सच दैट, ये के से बड़ी होंगी सभी वैल्यू और कैपिटल के से छोटी होंगी। तो हमें जब बिलो दिखाना होगा तो हम स्मॉल के का यूज़ करेंगे, यानी स्मॉल अल्फ़ाबेट में बी भी यूज़ कर सकते हैं और कैपिटल के लिए अबो के लिए ए भी यूज़ करते हैं। रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड। एक सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज नॉट बाउंडेड। एक सीक्वेंस अनबाउंडेड कब होगा? जब हमें कोई बाउंडेड नहीं मिलेगा। अनबाउंडेड अबो सीक्वेंस, अनबाउंडेड अबो यानी ऊपर से बाउंड ना हो, नीचे नीचे मिले। ए सीक्वेंस ए एक्शन सेड टू बी अनबाउंडेड अबो इफ इट इज नॉट बाउंडेड अबो इफ देयर इज अ रियल नंबर के सच दैट, यानी उसमें जो बड़ी वैल्यू है वो ना ढूंढ सके हम। अनबाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड बिलो कहता है कि ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ नॉट बाउंडेड बिलो, जो बिलो यानी उसमें जो छोटी संख्या वो हम ना ढूंढ पाए, सच दैट यानी सारी वैल्यू जितना हम सोचते हैं उससे भी छोटी आ जाए। कुछ एग्जांपल हैं जो इस तरह से, ए सीक्वेंस ए एन डिफाइंड बाई ए एन इजकल टू 1 बाई इज बाउंडेड। बाउंडेड है क्योंकि एन की वैल्यू या एक्स एन की वैल्यू 0 और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, एन की वैल्यू कुछ भी रख लो। द सीक्वेंस दूसरा है ए एन, डिफाइन क्या है 1 बाई, ये क्या है? एन एक नेचुरल नंबर है, 0 से छोटा तो कभी नहीं होगा, तो इसकी क्या है? बिकॉज ए एन इज ग्रेटर देन ऑलवेज 1, तो ये छोटा तो मिल गया लेकिन बड़ा हमें कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम जो नंबर सोचेंगे उससे बड़ा भी हो सकता है। इट इज़ नॉट बाउंडेड अबो, तो बिकॉज नो रियल नंबर के सच दैट ए एन एक्स, कोई भी नंबर हमें नहीं मिला, तो ये क्या आ गया? अनबाउंडेड अबो बट बाउंडेड बिलो। ये क्या है? सीक्वेंस है, क्या है ये? बाउंडेड, क्योंकि इसमें सभी वैल्यू क्या है? 1 और -1, यानी हमें सबसे छोटी भी मिल गई और सबसे बड़ी, उसके बाद इस सीक्वेंस में और कोई वैल्यू नहीं आएगी, इन दोनों के बीच में। सीक्वेंस ए एन, ये भी हमें पता है -1 से इसकी कोई भी वैल्यू बड़ी, तो बाउंडेड अब वो हो गया ए एन लेस देन -1, यानी -1 से सभी छोटी होंगी। नॉट बाउंडेड बिलो, बिलो नहीं होगा बिकॉज देयर एग्जिस्ट नो रियल नंबर, तो हम इसको ऐसे कर देंगे। कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है, रेंज है, एक ही एलिमेंट है, तो वो बाउंडेड आ गया, ना तो उससे ज़्यादा ना उससे कम। सीक्वेंस ए एन इज नाइदर बाउंडेड अब और नॉर बाउंडेड बिलो। ये थोड़ा सा सॉरी एन है इसके साथ गुना में, पूरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? सीक्वेंस कैसा बनेगा? ये सीक्वेंस बनेगा -1 2 -3 और 4 और फिर -5 सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो ये माइनस की तरफ भी बढ़ रहा है और प्लस की तरफ, तो ये क्या आएगा? ना तो बाउंडेड अबो आएगा और ना ही बाउंडेड अबो। तो पूरा सीक्वेंस है जो हमारा वो ये है, एन है इसके साथ तो हम सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ ए पॉजिटिव रियल नंबर m सच दैट मोड ए इज टू m। ठीक है भाई, कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है वो किस तरह का होगा? इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। तो नेसेसरी पार्ट है हमारा इस ए एन इज बाउंडेड है तो वो एच के आएगा। यदि एच और के में से मैक्सिमम निकाल लें तो कोई ना कोई तो मैक्सिमम होगा, या तो फिर एच मैक्सिमम होगा या फिर के मैक्सिमम होगा, किसी को भी मान सकते हैं हम। तो यदि हम एम को मानते हैं तो क्या आ जाएगा? ए एन से इस तरह से हम उसका रिलेशन कर सकते हैं, m - m, तो ये आ गया। तो ये तो क्वेश्चन ही हो गया हमारा यहाँ पर। यानी जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि कोई बाउंडेड है तो उसमें एक छोटी मिलेगी और एक बड़ी मिलेगी, तो हम उनमें से जो मैक्सिमम लेंगे उसी का माइनस ले लेंगे और उसी का पॉजिटिव, तो उन दोनों के बीच में वो ज़्यादा वैल्यू रहेगी। सुफिशेंट है, यदि सुफिशेंट पार्ट क्या कहता है? यदि कोई वैल्यू मिल जाए हमें, क्या मिल जाए? m इज ए पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए एम इज टू दैट, क्या मिल जाए हमें? ये वाली वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा? ए एम, इसको तो दिखाने के ए एन इज बाउंडेड। द अबव थ्योरम सोल्ड इज यूज टू डिफाइन ए बाउंड, यानी जो ऊपर वाली थ्योरम है या जो हमने किया, ये एक डेफिनेशन है बाउंडेड सीक्वेंस की। यदि हमें कोई सीक्वेंस बाउंडेड दिखाना है तो हम उसको क्या करेंगे? ए एन लेस देन इक्वल टू एम, ये हमारे एक ए एन क्या आ गया? हमारा एक बाउंडेड सीक्वेंस आ गया। अब है हमारा लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर
बाउंड ऑफ ए स्क्वेंस। जो मैथ है उसके अंदर एक चीज़ ये आती है कि वो सरनेम साइड से चलता है। सरनेम साइड से चलने का मतलब है कि सबसे पहले तो वो स्क्वेंस होगा, फिर बाउंडेड होगा, और फिर बाउंडेड भी कौन सा, अपर बाउंड में कौन सा होगा, लिस्ट। तो सबसे पहले तो हमें वो मिलेगा अपर बाउंड, ए एन इक्वल टू के। और लिस्ट अपर बाउंड काफ़ी हो सकते हैं, यानी हम अपर बाउंड तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो सकती हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। यदि उनमें से जो सबसे छोटा है वही हमारा लिस्ट अपर बाउंड बनेगा। जैसे इस क्वेश्चन में है ए एन लेस देन के फॉर ऑल एन। यदि के इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस इफ k1 less than equal to k, then an is equal to k2. k2 is also upper bound of the sequence. Number k1 is also an upper bound of the sequence. Therefore, if the sequence is bounded above, it has infinite many upper bounds. Of all the upper bounds of the sequence, if k is least, then k is called the least upper bound. It is follow the properties. It is an upper bound of the sequence. an is equal to k for all n belong to n. Give one epsilon greater than equal to 0, k minus epsilon k is equal to 0। यानी यदि वो लिस्ट अपर बाउंड है तो उसमें कुछ भी निचोड़ेंगे या कुछ भी घटा देंगे तो वो उसका लिस्ट अपर बाउंड नहीं रहेगा। इस बाउंड k इज नॉट एन अपर बाउंड, तो ये जो है k एक अपर बाउंड नहीं होगा। इस तरह से तो कोई भी एग्जांपल है हमारे पास, कोई भी नेचुरल नंबर है, अपर बाउंड की बात करेंगे हम, तो मान लिया सीक्वेंस क्या है हमारे पास सीक्वेंस है xn। सीक्वेंस क्या है xn बाय n ले लिया सीक्वेंस। हमें पता है ये किसके बीच में वैल्यू रहेगी, इसकी 0 से 1 के बीच में वैल्यू रहेगी। तो इसका अपर बाउंड क्या आएगा, अपर बाउंड आएगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 सो जितने भी हो सकते हैं, 1 से बड़े सारे इसके क्या आ जाएंगे, अपर बाउंड। पर 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे छोटा अपर बाउंड है। यदि हम इसमें से कुछ भी घटा दें 0.001 तो ये आएगा 0.999 समथिंग, इतना आ जाएगा। लेकिन ये उस एलिमेंट इससे बड़े 1/n में रखने पर वैल्यू आ सकती है, तो इसलिए क्या होगा कि ये हमारा अपर बाउंड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 ही हमारा लिस्ट अपर बाउंड है। तो अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, वही मैथ में सीक्वेंस सरनेम सिस्टम है, तो सीक्वेंस पिछली साइड से बाउंडेड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इफ ए सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड, इफ ए सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो यानी तो उसमें क्या आएगा, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी, तो k1 हमें मिल जाए। इसी तरह जैसे अपर बाउंड था तो बहुत सारे लोअर बाउंड मिल सकते हैं, तो k2 k1 से छोटे जितने भी एलिमेंट है वो हमारे क्या होंगे, लोअर बाउंड। तो k2 भी आल्सो लोअर बाउंड हो गया। तो एनी नंबर k1 से जितने भी छोटे हैं वो सभी क्या आ जाएंगे, हमारे लोअर बाउंड। इफ ए सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, यदि बाउंडेड बिलो है, इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी लोअर बाउंड्स। तो इन लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा है k इज ग्रेटेस्ट, देन k इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। तो हम चेक कैसे करते हैं इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम प्रूफ मान लेंगे कि k एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यदि k में कुछ जोड़ देते हैं और वो उससे छोटा आ जाता है, k इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और k ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो k इज नॉट इवन ए लोअर बाउंड। तो k प्लस 1 इज नॉट इवन ए लोअर, तो k प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं होगा। तो देखते हैं ये आ गया हमारा, जैसे कि यहाँ है, यहाँ हमें xn क्या मान लिया, n। तो सीक्वेंस आ गया हमारा 1 2 3 4 5। तो ध्यान से देखिए कि इसका जो लोअर बाउंड है या नीचे की साइड से लोअर बाउंड क्या है, वो 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है और -4 है। इस तरह से पता नहीं कितने हैं इसके क्या है लोअर बाउंड, 0 1 0 -1 और 2 -4। यदि इसके लोअर बाउंड 0 1 -1 -2 100 यानी 0.99 भी इसका एक लोअर बाउंड होगा, ठीक है। और 1 भी है, सबसे अंतिम सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1 है। यदि हम 1 में कुछ भी जोड़ देते हैं, क्या करते हैं हम 1 में कुछ भी जोड़ देते हैं, 0.001 तो क्या बनेगा, ये 0.001 हो जाए। तो ये तो सबसे छोटी वैल्यू है ही नहीं इस क्वेश्चन में। सबसे छोटी वैल्यू तो क्या आएगी, 1 2 3 से स्टार्ट, यानी 1 है सबसे छोटी वैल्यू, तो ये इसका लोअर बाउंड नहीं होगा। तो इसका मतलब 1 ही एक ऐसी वैल्यू है जो सबसे बड़ी है लोअर बाउंड में, तो ये आएगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLP। तो आपको
लूसीफर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज खेरी चौटा। धन्यवाद।